1033 की घटना है। वो एहसास नहीं कर पाया था कि ये छोटी टुकड़ी हमको हरा देगी, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी दोनों हाथों से 80-80 केजी का तलवार चलाते थे। बताइए, दोनों हाथों से 80-80 केजी का तलवार चलाते थे। और चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जब काटना शुरू किए तो उसके सैनिकों को गाजर मूरी की तरह काट रहे थे। हमारी छोटी सेना की टुकड़ी जो उसके सामने बहुत छोटी थी, सैयद सलार मसूद गाजी के सारे सैनिकों को मार दिया। और मारने का जब बारी आई, जब भागने लगा सैयद सलार मसूद गाजी, तो उन्होंने तुरंत आगे तलवार रखा और कहा कि बोल बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अधमरा करके सुहेलदेव ने कहा कि मैं तुझे मारूंगा भी नहीं। अधमरा करके छोड़ दिया और कहा कि आज इतिहास याद रखेगा कि तू बहराइच के नानपाड़ा के मैदान में तुझे तिल चौवों ने खाया था, जानवरों ने खाया था। अब समझिए कि जब अधमरा करके छोड़ दिया तो उसे जानवरों ने खा गया। यह इतिहास रहा हमारे राजा का। इतिहास आप मेराठी मौसौदी को पढ़िए, कनिंघम को पढ़िए, बलिया की गजेटियर के 75 और 76 नंबर पेज को पढ़िए। आप सबको पता चलेगा कि हम लोग कैसे ऐतिहासिक आदमी हैं और किस खानदान के आदमी हैं। जब इतिहास खोजा जाने लगा तो सबका इतिहास लिखा गया था, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का जीत का इतिहास दबा दिया गया था। भारत में एक तस्वीर तक नहीं मिल रही थी। तो इंग्लैंड के लाइब्रेरी में एक ड्राइंग तस्वीर मिली सुहेलदेव की, और तब यह इतिहास लिखा गया। और तब लोग जानने लगे कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर कौन थे। अब इस पूरी कहानी के बाद हम लेके आते हैं कि इन्हें वाकई में अगर किताबों में से निकाल के धरातल पर कोई लाया, तो अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, मैं कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। ये भी राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन मैं आपको संघर्षों को याद दिला रहा हूं कि अगर धरातल पे कोई इस नाम को रखा, मानस पटल पे लोगों को चढ़वाया, तो उस व्यक्ति का नाम है हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का। इस बात को सारे लोग स्वीकार करते हैं, मैं भी स्वीकार करता हूं कि अगर इस बात को गवाही दिया किसी ने, इस नाम को सबके सामने अगर किसी ने गुजरने दिया, तो हमारे मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर है। आज उनकी देन है कि जब वो लाइव आके बोले कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, पूरे भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई जाएगी। तो जिस दिन हम लोग मां सरस्वती की पूजा करते हैं, अब हमारे लोग चालाक हो गए हैं। उस दिन अब एक तस्वीर चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की भी लगाई जा रही है और उनका भी पूजा किया जा रहा है। तो कम से कम छोटे छोटे ये बालक अब जानने लगे हैं कि ये हमारे कौन है। ये वो वीर योद्धा है जिन्होंने सनातन धर्म की उस समय रक्षा किया कि जब 1175 के बाद कोई 150 वर्षों तक कोई लड़ाई ही नहीं हुई है। सोचिए कि आपका राजा कितना ताकतवर था कि 150 साल तक किसी आतताई की हिम्मत नहीं हुई कि भारत के किसी सूबे पर आक्रमण कर सके। ऐसे हम खानदान के व्यक्ति हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी बात अगर थोड़ी मोड़ी आपको असर कर रही है, तो जब भी लड़के, ये नौजवान पीढ़ी आपके सामने पूछे कि ये कौन है, तो अब आप उन्हें सहस्र बताइए। हम जानते हैं कि हमारा कुनबा थोड़ा सा आर्थिक तंगी से जूझता है। उसकी वजह बनी थी, उसकी वजह यही थी मुसलमानों से लड़ाई। तो हम लोग इस बात पढ़ रहे हैं और संघर्ष, आपके संघर्ष की बदौलत की देन है कि आज चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को लोग जानने लगे हैं। और इसकी आहट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लोगों को दे दिया। तो जब हम अपने बच्चे को समझाएंगे तो उसके अंदर से जो डर है, जो उसके अंदर गुलामी नाम की शब्द छुपी हुई है कहीं से, वो हट जाएगी और वो भी बोलने लगेगा। हम क्यों कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए? सिर्फ इसीलिए कि मैं पढ़ा हूं तो इतिहास बोल रहा हूं। मुझे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का इतिहास अगर बोलना हो तो मैं कई दिनों तक बोल सकता हूं। एम.बी. राजभर की किताब आती है, उसमें चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की एक एक बात लिखी गई है कि कैसे कनिम्मन ने इसकी खोज किया, कहां से ड्राइंग तस्वीर लाया, लाइब्रेरी में कितना दिन पढ़ा तो ये तस्वीर आई। आप अवध के गजेटियर पढ़िए, किसी के गजेटियर पढ़िए तो इसमें नाम और इंग्लिश में लिखा है, लेकिन लोग, अंग्रेज लोग इसको बहुत बढ़िया से जानते थे, इसलिए अपने किताबों में इसका जिक्र किया। लेकिन हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने भेदभाव किया और इस नाम का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जानते हैं कि अगर
इतिहास आप जान जाएंगे तो फिर आप बलशाली हो जाएंगे, आपके अंदर साहस आ जाएगी, आप शेर बन जाएंगे, आप में जो उत्सुकता जगेगी, आपके समाज को, आपके कुनबे को बढ़ाएगी। इसीलिए इतिहासकारों ने इसको दबा दिया था, लेकिन अब इसे माननीय नेताजी ने ऊपर ला दिया और हम लोग इतिहास जानने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। नेट पर आप सर्च करेंगे तो इसमें से आधी अधूरी इतिहास मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको पूरा इतिहास धीरे धीरे बताना चाहता था। बीच में बहुत सारी लड़ाइयां हुई है। महाभारत की जो लड़ाई हुई उससे बड़ी लड़ाई हमारे राजा ने लड़ा। महाभारत की लड़ाइयां 17-18 दिन में सीमित हो गई थी, लेकिन हमारे राजा ने लड़ाई लड़ा था 22 दिन तक लगातार लड़ाई चली। ननपारा के मैदान को देखिए, आज भी कुरुक्षेत्र की तरह उसकी भूमि आपको थोड़ी सी लाल नजर आएगी, वहां की मिट्टी आज भी लाल नजर आएगी। उसकी वजह है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर ने गाजर मूड़ी की तरह जैसे काटा था, आज भी वो खून उसमें सम्मिलित है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथि महोदय भी हैं और भी वक्ता हैं, वो लोग भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन कम से कम आप जैसे हम लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो कभी कल समय मिले तो अपना इतिहास भी बताएं। हाँ, लेकिन इसकी निगरानी करें कि हमारा लड़का केवल बैठ के रफ पर लिखता ही है कि पढ़ता भी है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मैं अध्यापक भी हूं। मैं स्कूल में देखता हूं कि लड़के ना यहाँ खूब रफ वर्क करते हैं, और घर पर जाकर वही रफ फिर फेयर पर नोट करते हैं, तो घर वालों को लगता है कि हमारा लड़का पढ़ रहा है। सच्चाई है कि वो पढ़ नहीं रहा है, वो केवल उतार रहा है। पढ़ने का टाइम फिक्स हो जाए बच्चों के लिए, तब ये सब आगे बढ़ के बोलेंगे, आगे बढ़ के बोलेंगे, तो फिर हमारा कुनबा आगे बढ़ेगा। हम यही अपनी बात को रोकेंगे। हम चाहेंगे कि अब हमारे संचालक महोदय अगले वक्ता के रूप में जिससे संबोधित करवाना है कराएं। जय सुहेलदेव, जय भारत साथियों, धन्यवाद।